गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था बेटा। मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज आपको सब करवा दी हैं। आज हम चैप्टर 2 रीड करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2016। यस, देखिए बेटा, एमएस एक्सेस किसका पार्ट है बेटा? एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में कौन कौन से एप्लीकेशंस होती हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए काम आता है? डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए आता है। एंड एमएस एक्सेल में क्या बनती है? शीट्स बनती हैं, जो हमारी एग्ज़ाम शीट्स होती हैं। एंड रिकॉर्ड्स होता है, ये सब मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? एमएस एक्सेल। ओके, इसी तरीके से होता है एमएस एक्सेस एंड एमएस आउटलुक। ओके बेटा, तो आज हम उसका ये एक पार्ट एमएस एक्सेस रीड करेंगे। हमने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल पर वर्क किया हुआ है। आज हम एमएस एक्सेस को देखेंगे। देखिए बेटा, लेसन 2, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2016, लर्निंग पॉइंट। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे वो देखेंगे। डाटाबेस एंड डीबीएमएस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016, कंपोनेंट ऑफ अ टेबल इन एक्सेस, डिफरेंट व्यू ऑफ टेबल, एडिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, setting and removing primary key in a table, modifying the table design, advantage of database object in MS Access and creating a table in Access। ओके बेटा, ये सारे पॉइंट्स हम रीड करेंगे। अब देखिए, MS Access सेम एक्सेल की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होती है बेटा? एक्सेल में जैसे कि कीज़ नहीं होती है, प्राइमरी कीज़ और ये सब नहीं होता, उसमें ये सब होता है। ओके, टेबुलर फॉर्म में ही होता है। एंड चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम टेबल सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कॉलम्स को। तो ये सारा काम भी हम एक्सेस में कर सकते हैं। यस, स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। अ डाटाबेस इन अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक वे। डाटाबेस क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्शन करना है। ओके, इन अ डाटाबेस द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए, डाटाबेस होता है जो किस फॉर्म में होता है? रो एंड कॉलम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेल की तरह ही होता है ये, तो ये भी रो एंड कॉलम में टेबुलर फॉर्म में होता है। वी कैन इजीली एक्सेस एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। और हम इसमें से क्या कर सकते हैं? इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन हो, उनमें से हम इजीली किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट बाय मेंटेनिंग अ डाटाबेस। अब आपने सबने देखा है कि हम टीचर्स हैं, आपके हर एग्ज़ाम के, आपके हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। यानी हमारे पास लिस्ट होती है, उस लिस्ट में हम सभी स्टूडेंट्स के नेम राइट करते हैं, और सब्जेक्टिव वाइज हमारे पास उनके मार्क्स होते हैं। तो हमें जिस भी स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड देखना है, हम क्विकली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यानी उधर से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में ये डाटाबेस मैनेजमेंट रहता है, और इसमें से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हम हार्ड कॉपी भी, यानी हम जो पेपर है उस पर वर्क करते हैं, और एक हमारा सॉफ्टवेयर पर होता है जो हमारा कंप्यूटर पे वर्क होता है। कंप्यूटर में डायरेक्ट हम आपका नेम सर्च बॉक्स में डालकर और सर्च कर सकते हैं। लेकिन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए? एमएस एक्सेस। यस, टेलीफोन डायरीज, लिस्ट ऑफ grocery items, list of books etc. all examples of database। ये सारे क्या हैं बेटा? एग्जाम्पल्स है डाटाबेस के। वी मेंटेन द इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस इज सम मैनर लाइक अल्फ़ाबेटिकली सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली वेन एवर नीडेड। अब देखिए, डाटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होती है, या तो असेंडिंग में, यानी A to Z होता है, या फिर Z to A होता है। और ऐसे अरेंज रहता है, तो हम जैसे हमें किसी क्यू नाम के स्टूडेंट का क्या करना है? डाटा सर्च करना है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर सर्च बॉक्स में क्यू लिखेंगे, तो क्यू नेम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे क्या आ जाएंगे? रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और उनमें हम इजीली सर्च कर सकते हैं। अब हमें ऐसा तो नहीं करना पड़ा, वो जिग-जैग में अगर नेम हुए तो हम पहले देख रहे हैं कि किसका नाम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करके तो हम नहीं दे सकते, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है? एमएस एक्सेस। वी कैन ऑल्सो ऐड, डिलीट एंड शॉर्ट एंड अपडेट द डाटा इन द डाटाबेस। और हम जब इजीली उसे सर्च कर सकते हैं, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। यानी इजीली हम उसे सर्च करके उसमें कुछ अपडेट करना है या कोई मार्क्स ऐड करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। बट इज़
but it is very difficult to maintain a database manually when there are thousands of records। लेकिन अब देखिए, अगर थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो हमें उसे मेंटेन करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है। तो इन सबको करने के लिए MS एक्सेस डिज़ाइन किया गया है। टू मेंटेन कंप्यूटराइज डाटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज इज डेवलप कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा DBMS। लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। अब देखिए हम डाटाबेस की डिटेल से स्टडी करेंगे। यस, डाटाबेस DBMS एंड डाटाबेसेस। DBMS is a software program which is used to extract, create or modify data from a database relational, hierarchical network or model on the which the DBMS is based। DBMS क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, डाटा को मॉडिफाई, क्रिएट, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें ये नहीं है कि डाटा रिलेशनल डाटा भी हो सकता है, हियरार्किकल भी हो सकता है, नेटवर्क एंड मॉडल्स हो सकते हैं। तो ये सारे डाटास को क्या करता है, मैनेज करके रखता है। अ DBMS विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटाबेस इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल एंड इज़ नाउ एज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS है जो अब ये डाटा को किस फॉर्म में स्टोर रखता है बेटा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम में। तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, RDBMS, Relational Database Management System। Yes, do you know the relational database model was created by E.F. Codd in the year 1970। देखिए ये डाटा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसने मॉडल बनाया इसका, E.F. कोड ने, ओके। और 1970 में SQL is an example of language used to work on this model। और SQL एक लैंग्वेज है जो इस मॉडल में वर्क करती है, ओके। Oracle, 9 और SQL ये लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस की एडवांटेज क्या होती है, रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी। देखिए डाटा को रिडक्शन करता है उसकी रिडंडेंसी को। डाटा redundancy means duplicate of data। The non-database system maintains multiple copies of same data at different location, whereas the DBMS store data at a central place, so the user is not required to maintain duplicate copies, which lead to रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी। देखिए जैसे हमें किसी भी फाइल की अगर हम हम ये चाहते हैं कि हमारी ये फाइल अगर डिलीट भी हो जाए तो हमें इसकी अनदर कॉपी मिल जाए, उससे हम अपना वर्क कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल्स को कॉपी करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल्स बनाकर रखने की कोई नीड नहीं होती है। डाटाबेस में एक बार एंट्रीज करने के बाद डाटाबेस मैनेज रहता है हमारा, यानी वो सॉफ्टवेयर में एंट्रीज हो जाती है और सॉफ्टवेयर उसे मेनटेन रखता है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है, यानी हमें डुप्लीकेट फाइल बनाने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस अपडेट ऑन एरर। ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है कंसिस्टेंसी को और रिड्यूस करता है एरर्स को, यानी एरर्स को कम करता है। व्हेन डाटा इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट locations, there are more chance that the data might not get modified at all the places। देखिए अभी हमें यहाँ पर डाटा को डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर रखने की कोई नीड नहीं है। मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डाटा एट मल्टीपल लोकेशन इज नाउ एज इनकंसिस्टेंसी। अगर हम डिफरेंट लोकेशंस पे अपने डाटा को कॉपी करके रखेंगे तो उसकी भी कोई हमें नीड नहीं है। DBMS ऑन द अदर हैंड एंश्योर द डाटा इज़ मॉडिफाई एज इट इज़ द सेंट्रली स्टोर्ड। अगर हम डाटा में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेंटर में जो हमारा मेन डाटा है उसमें अपने आप क्या हो जाता है, सेंट्रल डाटा में चेंज होता है। और अगर हम डुप्लीकेट करके रखते हैं तो उसमें भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। यस, इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूज़र। अब डाटा को एक्सेस करने के लिए इम्प्रूव करता है, यूज़र्स को यूज़ करने के लिए उसे इम्प्रूव करता है। डाटा कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र्स विद इजी एज डाटा इज स्टोर्ड
सेंट्रली इन DBMS। अब देखिए डाटा स्टोर होता है सेंट्रली, यूजर्स कैन एक्सेस डाटा एज पर दियर नीड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और ये नहीं है कि हमने अभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने इस कंप्यूटर में बनाया तो हम कहीं और जाकर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमें अपने डाटाबेस का पासवर्ड, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा पता होना चाहिए और हम कहीं पर भी बैठ के नेट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेट से ही वर्क होता है बेटा इसमें। फॉर एग्जाम्पल रेलवे बुकिंग कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए जैसे हम रेलवे की टिकट्स बुक करवाते तो ऐसा तो है नहीं कि हम अहमदाबाद जाकर ही हमारी वहाँ से रिटर्न टिकट करवाएं, हम यहाँ से बैठकर भी टिकट्स करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें वहाँ जाने की नीड नहीं हुई। अब जो डाटा हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशन पर अपलोड है वो डाटा वहाँ भी अपलोड हो जाएगा। तो यानी वहाँ से अगर कोई अनदर कैंडिडेट वो टिकट बुक करवाना चाहता है और उसे उस नंबर की सीट अलॉट होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सीट तो हमें भी पहले अलॉट। तो इन सब चीज़ों, इन एरर से बचने के लिए DBMS को डिज़ाइन किया जाता है और वो हम उस सीट्स को कंफर्म कर देता है कि ये सीट पहले से किसी को अलॉट हो चुकी है तो आपको ये नहीं मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये तो है नहीं बाई फ़ोन दिया या फिर कैंडिडेट वहाँ सेल्फ गया और फिर उसने वर्क करवाया, ये नहीं। वो DBMS में एंट्री होने के बाद वो डाटा कहीं पे भी एक्सेस करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन वही देगा जो हमारे इस सिस्टम में है। यस, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। देखिए डाटा स्टोर यूजिंग DBMS एंश्योर दैट स्टैंडर्ड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन और इवन नेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर मेंटेन। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि हम अपने स्टेट में ही कर सकते हैं, हम हमारी कंट्री में ही करते हैं। इंटरनेशनल वहाँ पे भी जाएंगे तो भी हम अपने इस DBMS को ओपन करके हम आप इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दिस इन टर्न मेक श्योर दैट द डाटा इंटीग्रिटी रिमेन्स ग्रेटर एंड ऑल्सो एड्स इन अ शेयरिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। और हम डाटा को डिफरेंट सिस्टम पर शेयर भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आज हमने रीड करा इंट्रोडक्शन DBMS एंड एडवांटेज ऑफ DBMS डाटाबेस की। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2006।